2026 से जाति जनगणना शुरू होने जा रही है, जो कि 2027 तक चलेगी। इस बार जनगणना में सरकारी कर्मचारी जाति से जुड़ा सवाल भी पूछेंगे। जनगणना में जाति गिनी जाएगी, वर्ग नहीं गिना जाएगा। माना जा रहा है कि जनगणना के बाद ये आंकड़ा सामने नहीं आएगा कि देश में ओबीसी की संख्या कितनी है। इस बीच सवाल उठ रहे हैं कि आखिर क्यों सरकार की नई जनगणना योजना के बाद भी देश में ओबीसी की संख्या कितनी है का सवाल बना रहेगा। नमस्कार, मैं हूं मंटू कुमार और आप देख रहे हैं खबर फास्ट का डिजिटल प्लेटफॉर्म। भारत में ओबीसी की आबादी का सही आंकड़ा आज तक एक रहस्य बना हुआ है। आखिरी बार 1931 में ब्रिटिश राज के दौरान जातिगत जनगणना हुई थी, जिसमें ओबीसी की आबादी को 52% बताया गया था। इसके बाद 1980 में एक मंडल कमीशन ने भी इसी आंकड़े का इस्तेमाल कर ओबीसी के लिए 27% आरक्षण की सिफारिश की थी। लेकिन 90 साल बाद भी हमें ओबीसी की सटीक संख्या नहीं पता। अब 2027 में जातिगत जनगणना की बात सामने आई है, लेकिन जनगणना में केवल जाति गिनी जाएगी, जबकि वर्ग नहीं गिना जाएगा। जाति और वर्ग के बीच के अंतर की बात करें तो जाति भारतीय समाज की पारंपरिक सामाजिक व्यवस्था है, जो जन्म पर आधारित होती है। व्यक्ति जिस जाति में जन्म लेता है वही उसकी पहचान बन जाती है, जबकि वर्ग एक आर्थिक और सामाजिक स्थिति को दर्शाता है, जो व्यक्ति की आय, शिक्षा, संपत्ति और जीवन शैली के आधार पर बनता है। बता दें कि वर्ग समय के साथ बदल भी सकता है। वहीं वर्ग नहीं गिने जाने के पीछे एक वजह ये भी है कि कुछ राज्यों में जो जातियां ओबीसी हैं, वे दूसरे राज्यों में सामान्य हैं। जनगणना में धर्म के साथ हर व्यक्ति को जाति लिखनी होगी, यानी मुस्लिम धर्म के अनुयायियों को भी जाति लिखनी होगी। हालांकि गलत जाति बताने पर सरकार के पास जांचने का कोई पैमाना नहीं होगा। बता दें कि आरक्षण का लाभ सिर्फ जाति प्रमाण पत्र के आधार पर ही मिलता है, लेकिन ये सिर्फ जाति की गणना है, वर्ग की नहीं। इसमें ओबीसी को नहीं गिना जाएगा। बताते चले कि जनगणना में सामान्यतः 5 साल का समय लगता है, लेकिन इस बार 3 साल लगेंगे। इसके पीछे का कारण ये है कि ये डिजिटल तौर पर होगी। देश में कांग्रेस पार्टी लगातार जाति जनगणना कराए जाने को लेकर सवाल उठा रही थी। हालांकि मोदी सरकार ने 30 अप्रैल को कैबिनेट बैठक में जाति जनगणना कराने का निर्णय लिया था। अब इसकी तारीख का भी ऐलान कर दिया गया है। जाति जनगणना का सीधा सा मतलब समझे तो देश में कई तरह की जाति के रहने वाले लोग रहते हैं। इन सभी जाति के लोगों की गिनती की जाएगी। इस जनगणना के बाद ये सामने आ जाएगा कि देश में किस जाति के कितने लोग रहते हैं। देश में इससे पहले साल 2011 में जनगणना हुई थी। हालांकि 2021 में जनगणना की जानी चाहिए थी, लेकिन कोविड-19 महामारी की वजह से ये नहीं कराई जा सकी। अब आपको बताते हैं कि जनगणना के दौरान क्या सवाल पूछे जाएंगे। तो यहाँ आपको बता दें कि जनगणना के सवालों में शख्स का नाम, जेंडर, माता पिता का नाम, जन्म की तारीख, वैवाहिक स्थिति, वर्तमान और अस्थायी पता, परिवार के मुखिया का नाम और सबसे अहम जाति को लेकर सवाल पूछे जाएंगे। जानकारी के मुताबिक इसी तरह के कुल 30 सवाल पूछे जाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि जब जाति जनगणना में हर व्यक्ति की गिनती होती है, तो फिर ओबीसी की पहचान क्यों नहीं? क्या इससे हक और हिस्सेदारी का सवाल उठता है, या फिर सिर्फ राजनीतिक बहस बनकर ये रह जाएगी? आपका क्या मानना है? क्या ओबीसी की गिनती होनी चाहिए? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें खबर फास्ट का डिजिटल प्लेटफॉर्म। नमस्कार।